पूजा पाठ करते समय इन 7 बातों का रखें ध्यान, वरना घर में नहीं होगी बरकत। हमारे शास्त्रों में पूजा पाठ के लिए कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के अनुसार पूजन करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। वैसे तो कहते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए, फिर भी हमारा मन कई बार पूजा पाठ के सही या गलत विधि विधानों में उलझ जाता है। कई बार हम दिन रात ईश्वर का स्मरण करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है, क्योंकि जानकारी ना होने पर हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। हालांकि ईश्वर सिर्फ भाव चाहते हैं, किंतु सच्चे मन के साथ अगर कुछ नियमों का पालन भी कर लिया जाए तो पूजा सफल मानी जाती है। ऐसे में आपकी उलझन को दूर करते हुए हम आपको बताने वाले हैं पूजा पाठ के दौरान किन बातों का ध्यान रखें। आइए जानते हैं पूजा के दौरान कुछ जरूरी नियमों का पालन कैसे करें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। 1. तुलसी का पत्ता बिना नहाए ना तोड़े। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। वहीं रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति और संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। 2. सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। वहीं देवी देवताओं को हमेशा अनामिका यानी हाथ की तीसरी उंगली से तिलक या सिंदूर लगाएं और ध्यान रखें कि भगवान को स्नान कराने के बाद चंदन टीका लगाएं। भगवान गणेश, हनुमान, दुर्गा माता या किसी भी मूर्ति से सिंदूर लेकर माथे पर ना लगाएं। 3. पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक दाएं ओर और तेल का दीपक बाईं ओर रखें। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। जल पात्र, घंटा, धूप दानी जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखें। शंख को जल में डुबाना और धरती पर रखना वर्जित माना जाता है, इसलिए शंख को हमेशा किसी वस्तु के ऊपर ही रखें। शंख में चंदन और फूल भी रखें। साथ ही पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। इसके अलावा दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित न करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभ आती है। 4. शिवजी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी न चढ़ाएं। विष्णु भगवान को चावल, गणेश जी को तुलसी, देवी को दूर्वा और सूर्य को विल्य पत्र कभी न चढ़ाएं। शिवजी को सदाबहार फूल, विष्णु को धतूरा और चावल और देवी को आक के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को विल्यपत्र, गणेश को हरी दूर्वा, विष्णु को तुलसी, दुर्गा को अनेक प्रकार के फूल पसंद होते हैं। 5. भगवान की आरती की तैयारी करते समय एक दीपक से दूसरा दीपक, धूप या कपूर कभी ना जलाएं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक जरूर जलाएं। हमेशा एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। वही देवी देवताओं को फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाएं तो उन्हें कभी भी फेंके नहीं। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। 6. पूजा के लिए अगर आप कोई चीज लाना भूल गए हैं तो परेशान ना हो और पूजा बीच में बिल्कुल ना छोड़े।
ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में उस चीज का ध्यान करें। इसके अलावा पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। 7. पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। इसके अलावा भगवान शालिग्राम को कभी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। वहीं पूजा में गंदे कपड़े पहनकर ना बैठे। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। 8. पूजा में इस्तेमाल कलश या जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। दीपक और कलश को एक दूसरे के बिल्कुल पास कभी ना रखें, वरना इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा न करने से इसका फल नहीं मिलता है। आसन के रंग का चुनाव आपको अपनी राशि के हिसाब से ही करना चाहिए। पूजा करते वक्त हमारा मन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, कोई भी बुरे विचार मन में नहीं आने चाहिए। पूजा का फल तभी मिलता है जब हम बिना किसी स्वार्थ के मन लगाकर भगवान की पूजा करें। भगवान के भजन कीर्तन या आरती के दौरान हर तरीके से वहां उपस्थित रहे। इस दौरान किसी से बातचीत करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा की सामग्री को लेकर कभी भी दिखावा ना करें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।